भगवान ने हर अवतार में अपने भक्तों पर कृपा की है, फिर चाहे उनके घमंड को ही चूर क्यों ना करना हो। ऐसी ही एक कथा आती है जब भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ अपने तीनों भक्तों के घमंड को चूर कर दिया था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और सत्यभामा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हालचाल लिया। उसके बाद सत्यभामा ने कुछ देर चुप रहने के बाद श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थी? कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान समझ गए कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ पड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। रानी सत्यभामा के अहंकार का पल भर में मान भंग हो गया। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में नष्ट हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। तीनों ही भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंख में आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुककर क्षमा प्रार्थना करने लगे। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।